भाग 208 पाताल की खामोशी द साइलेंस ऑफ द अबिस। समुद्र की सतह से 3000 फीट नीचे यहां सूरज की रोशनी का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ स्याह काला अंधेरा, पिच ब्लैक डार्कनेस था। ट्राइडेंट ट्राइडेंट सबमरीन किसी खामोश शिकारी मछली की तरह पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अंदर कॉकपिट में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सिर्फ सोनार की इंटू पिंग पिंग और ऑक्सीजन रिसाइकलर की हम्मम इंटू आवाज सुनाई दे रही थी। यश पायलट सीट पर था। उसके हाथ कंट्रोल पैनल पर मक्खन की तरह चल रहे थे। राघव को पायलट सीट पर था, रडार पर नजर गड़ाए हुए, और पीछे की सीट पर आयुषी बैठी थी। आयुषी, जो हिमालय की बर्फीली चोटियों और खुली हवा की आदी थी, उसे यहां बहुत अजीब लग रहा था। राघव, आयुषी ने धीरे से कहा, जैसे उसे डर हो कि उसकी आवाज कांच तोड़ देगी। ये जगह, यहां हवा नहीं है, यहां सिर्फ दबाव, प्रेशर है। मुझे महसूस हो रहा है जैसे पूरा समुद्र हमारी छाती पर बैठा है। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। इसे एबिस अबिस कहते हैं, आयुषी। यहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ ये 4 इंच का टाइटेनियम कांच है। आयुषी ने खिड़की पोर्ट होल से बाहर देखा। अचानक अंधेरे में नीली और हरी रोशनियां चमकने लगीं। वो क्या है? सितारे? आयुषी ने पूछा। नहीं, यश ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बायोल्यूमिनेसेंट जीव हैं। जेलीफिश और गहरे समुद्र की मछलियां जो अपनी रोशनी खुद बनाती हैं। नजारा अद्भुत था। बाहर हजारों की तादाद में चमकीले जीव तैर रहे थे, और उनके बीच 500 रोबोट्स और प्रताप के 10 बहुरूपीय शेप शिफ्टर्स तैर रहे थे। रोबोट्स के पैरों के प्रोपेलर्स नीली रोशनी छोड़ रहे थे। ये किसी अंडर वाटर गैलेक्सी जैसा लग रहा था। भाग 209 सतह पर संकट माइनस कैप्टन, हम डूब रहे हैं। क्राइसिस ऑन द सरफेस। उधर ऊपर सतह पर ओशन एम्प्रेस जहाज मुसीबत में था। जहाज धीरे धीरे पास के तटीय गांव की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन लेविथान के हमले ने उसे गहरा जख्म दिया था। रोहित ब्रिज ब्रिज पर खड़ा था, पसीने से तरबतर। अचानक एक लाल बत्ती जलने लगी। बीप बीप बीप। इंजन रूम से देवा की आवाज आई, इंटरकॉम पर। कैप्टन, बुरा हाल है। लेविथान ने जो डेंट मारा था, वहां से पानी अंदर आ रहा है। हल हल में दरार बढ़ रही है। अगर पानी इंजन रूम में घुस गया तो हम बीच समंदर में अटक जाएंगे। रोहित घबरा गया। क्या? पंप चलाओ, पानी बाहर फेंको। पंप जाम हो गए हैं साहब, देवा चिल्लाया। मैन्युअली करना पड़ेगा। रोहित ने अनन्या को देखा। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया था। रोहित ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी कैप्टन कैप को कसकर पहना। अनन्या, तुम व्हील व्हील संभालो, जहाज को सीधा रखना। तुम कहां जा रहे हो? अनन्या ने पूछा। इंजन रूम। रोहित ने अपनी जैकेट उतारी। आज ये कैप्टन सिर्फ ऑर्डर नहीं देगा, काम करेगा। रहमत, चल नीचे। भाग 210 किचन का जुगाड़ और रोहित की हिम्मत, द डो एंड द करेज। इंजन रूम में घुटनों तक पानी भर चुका था। देवा और उसके कोली साथी बाल्टियों से पानी निकाल रहे थे, लेकिन दरार से पानी का फव्वारा आ रहा था। रोहित और रहमत वहां पहुंचे। ओ ए, बाल्टियों से कुछ नहीं होगा, रोहित चिल्लाया। हमें उस छेद को बंद करना होगा। रहमत ने इधर उधर देखा। उसे कुछ नहीं मिला। भाई, यहां तो लोहा ही लोहा है, छेद किससे बंद करें? रोहित की नजर कोने में पड़े सीमेंट और पीओपी की बोरियों पर पड़ी, जो रिपेयरिंग के लिए आई थी। रहमत, वो सीमेंट उठा। और तू किचन से क्या लाया है? रहमत ने अपनी जेब से मैदा डो का एक बड़ा गोला निकाला, जो वो रोटी बनाने के लिए गूंथ रहा था। आटा है भाई, रोहित ने दिमाग लगाया। सीमेंट और आटे को मिक्स कर, ये जल्दी सूखेगा और चिपकेगा। जल्दी? ये एक पागलपन भरा आइडिया था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। रहमत और रोहित ने मिलकर एक सुपर पेस्ट बनाया। वे पानी के फव्वारे के बीच में कूदे। पानी का दबाव बहुत तेज था, जो उन्हें पीछे धकेल रहा था। धक्का लगाओ, रोहित चिल्लाया। देवा, रहमत और रोहित ने मिलकर एक लोहे की प्लेट को दरार पर रखा और उस पर वो पेस्ट थोप दिया। 2 मिनट तक वे उसे दबाकर खड़े रहे, कांपते हुए। धीरे धीरे पानी का आना बंद हो गया। जुगाड़ काम कर गया। रोहित पानी में गिर पड़ा, हांफते हुए। देखा, इंजीनियरिंग नहीं, इंजीनियरिंग का बाप हूं मैं। भाग 211 अनन्या का शक और विक्रम की परीक्षा, द इंटेरोगेशन। ऊपर ब्रिज पर अनन्या ने जहाज को स्थिर कर दिया था। विक्रम, एजेंट, उसके पास खड़ा था, दूरबीन से बाहर देख रहा था। अनन्या ने विक्रम को देखा।
उसके दिमाग में राघव की कहानी घूम रही थी। मिस्टर खन्ना या विक्रम, अनन्या ने तीखे स्वर में पूछा। एक बात बताइए, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी से हैं तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? कोस्ट गार्ड कहाँ है? विक्रम ने दूरबीन नीचे की। उसका चेहरा पत्थर जैसा भावहीन था। मैम, कुछ मिशन ऑफ द बुक्स रिकॉर्ड के बाहर होते हैं। अगर पुलिस आई तो ओमेगा को पता चल जाएगा। हम कोवर्ट कोवर्ट ऑपरेशन पर हैं। अनन्या ने विक्रम की आंखों में देखा। आप झूठ बहुत सफाई से बोलते हैं, अनन्या ने कहा। राघव ने कहा था कि उसने ड्रोन्स हायर किराए पर किए हैं, लेकिन मैंने देखा उन ड्रोन्स पर आरआर टेक का लोगो था। वो राघव के अपने ड्रोन्स थे। विक्रम के माथे पर पसीना नहीं आया, लेकिन वो सतर्क हो गया। ये लड़की बहुत होशियार थी। मैम, विक्रम ने धीरे से कहा। राघव सर, वो बहुत खास हैं। आपको उन पर भरोसा रखना होगा। वो जो भी कर रहे हैं, आप सबको बचाने के लिए कर रहे हैं। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। मुझे पता है वो हमें बचा रहा है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि सबको बचाते बचाते वो खुद को न खो दे। भाग 212, माइनफील्ड माइनस मौत का बगीचा, द अंडर वाटर माइनफील्ड। वापस नीचे 4000 फीट की गहराई में ट्राइडेंट सबमरीन रुक गई। सामने का नजारा रोंगटे खड़े करने वाला था। ओमेगा के बेस से 2 किलोमीटर पहले समुद्र तल पर सैकड़ों कांटेदार गोले तैर रहे थे। वे जंजीरों से बंधे थे। माइंस, माइंस, यश ने कहा। मैग्नेटिक सी माइंस, मैग्नेटिक सी माइंस। अगर हम इनके 10 मीटर पास भी गए तो ये सबमरीन के मेटल को सेंस कर लेंगी और बूम। राघव ने स्क्रीन को जूम किया। माइंस का जाल इतना घना था कि वहां से एक मछली भी नहीं निकल सकती थी। हम इन्हें ब्लास्ट नहीं कर सकते, राघव ने कहा। धमाका हुआ तो ओमेगा को पता चल जाएगा। तो फिर? आयुषी ने पूछा। राघव ने अपनी स्मार्ट वॉच पर टैप किया। हमें एक गाइड की जरूरत है, कोई ऐसा जो मेटल का न हो। उसने प्रताप, जो बाहर पानी में तैर रहा था, को सिग्नल दिया। प्रताप समझ गया। प्रताप ने अपना रूप बदला। उसने अपने शरीर को पतला और लचीला बना लिया, बिल्कुल एक ईल मछली जैसा। प्रताप और उसके साथी माइंस के बीच में तैरने लगे। वे बायोलॉजिकल थे, इसलिए माइंस ने उन्हें डिटेक्ट नहीं किया। प्रताप ने एक सुरक्षित रास्ता, सेफ पैसेज ढूंढा और अपनी हरी लेजर लाइट से सबमरीन को सिग्नल दिया। यश, राघव ने कहा, इंजन बंद कर दो। सिर्फ थ्रस्टर्स थ्रस्टर्स यूज करो। हमें प्रताप की लाइट के पीछे पीछे इंच दर इंच चलना होगा। यह सबमरीन का सबसे खतरनाक सफर था। यश ने बहुत ही सावधानी से सबमरीन को माइंस के बीच से निकाला। एक माइन सबमरीन की खिड़की के एकदम पास आ गई, महज 2 इंच दूर। आयुषी ने अपनी सांस रोक ली। माइन के कांटे खिड़की को लगभग छू रहे थे। हिलो मत, यश ने पसीना पोंछते हुए कहा। सबमरीन धीरे से आगे बढ़ी। माइन पीछे छूट गई। भाग 213, ओमेगा का आयरन डोम, द आयरन डोम। माइनफील्ड पार करने के बाद वे एक विशालकाय खाई, ट्रेंच के किनारे पहुंचे। और वहां, खाई के बीचों बीच, ओमेगा का असली बेस था। ये पिछली बार वाले लैब से 10 गुना बड़ा था। ये एक विशालकाय कांच और काले धातु का गुंबद डोम था। इसके चारों तरफ लेजर ग्रिड और पेट्रोलिंग शार्क्स घूम रही थीं। ये शार्क असली नहीं, रोबोटिक थीं। राघव ने दूरबीन से देखा। ये बेस नहीं, ये पूरा शहर है, राघव ने कहा। और देखो, गुंबद के ऊपर क्या है? गुंबद के सबसे ऊपर एक बहुत बड़ा एंटीना लगा था, जो धीरे धीरे एक अजीब सी बैंगनी पर्पल ऊर्जा छोड़ रहा था। वो क्या है? आयुषी ने पूछा। यश ने अपने कंप्यूटर पर डेटा चेक किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। राघव, वो एंटीना, वो कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है। वो एक टेक्टोनिक वेपन है। मतलब, यश ने कांपती आवाज में कहा, ओमेगा समुद्र की सतह टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाने की तैयारी कर रहा है। वो एक आर्टिफिशियल सुनामी पैदा कर सकता है, जो सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे पश्चिमी तट को डुबो देगी। राघव की मुट्ठी भींच गई। तो लेविथान सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, राघव ने कहा। असली प्लान सुनामी है। भाग 214, आखिरी तैयारी, द काम बिफोर द एंड। राघव ने सबमरीन को एक चट्टान की आड़ में छिपा दिया। उसने अपने 500 रोबोट्स को स्टैंड बाय पर रखा। उसने प्रताप और उसके साथियों को गुंबद के वेंटिलेशन पॉइंट्स ढूंढने भेजा। राघव ने आयुषी और यश को देखा। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो एंटीना एक्टिवेट हो गया तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। राघव ने अपनी कलाई से एक लाल इंजेक्शन, एडेनियन बूस्टर निकाला, जो उसने इमरजेंसी के लिए रखा था। यश, अगर मैं अंदर फंस जाऊं?
तो तुम आयुषी को लेकर निकल जाना। एंटीना को उड़ाने की जिम्मेदारी मेरी। आयुषी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम साथ आए हैं, साथ जाएंगे। हिमालय के लोग पीठ दिखाकर नहीं भागते। राघव मुस्कुराया। ठीक है, तो चलो दुनिया बचाते हैं। अंधेरे समुद्र में ओमेगा के बेस के ठीक बाहर 3 योद्धा और एक रोबोटिक सेना अपने आखिरी हमले के लिए तैयार थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि वे अपनी धड़कनें सुन सकते थे। अगला कदम, हमला शुरू होगा। लेकिन ओमेगा के पास भी मेहमानों के लिए कुछ खौफनाक स्वागत इंतजार कर रहा है।